कर बयानबाजी तेज हो गई। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सैयद यासिर जिलानी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अजय वर्मा है, कांग्रेस के नेता है। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत निवान आपसे, क्योंकि प्रवेश वर्मा का जो बयान था पंजाब की गाड़ियों को लेकर था और दिल्ली की सुरक्षा को लेकर था, 26 जनवरी को लेकर, लेकिन उसको एक ट्विस्ट देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाबियत और पंजाबियों के अपमान से जोड़ दिया। तो ये तो सीधे तौर पर सियासत दिखाई पड़ रही है। नहीं, देखिए, सियासत हमने तो करी नहीं। इस बयान का क्या मतलब है कि पंजाब नंबर की गाड़ियां यहाँ पर घूम रही हैं और आगे जो है वो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। इससे क्या मतलब है? देश की राजधानी दिल्ली है, पूरे देश की गाड़ियां यहाँ पर आती हैं। आप स्पेसिफिकली पंजाब की गाड़ियां बोल के क्यों, क्या पंजाब के लोगों का अपमान नहीं कर रहे? अगर आप सोचिए कोई पंजाब से अपनी गाड़ी में यहाँ इंडिया गेट घूमने आए और प्रवेश वर्मा जी की बात सुनेगा, उसको अपमानित फील नहीं होगा कि मैं यहाँ घूम नहीं सकता? क्या मेरा देश नहीं है, मेरी राजधानी नहीं है? ये तो क्लियर आप इंसल्ट कर रहे हैं पंजाबियों की। पंजाब से जो फैमिलीज यहाँ आ रही हैं वो बंगला साहब गुरुद्वारा जा रही होंगी, तो आपने ऐसा कैसे कह दिया? आप ऐसा कैसे एक ही दायरे में रख सकते हैं? क्या मतलब है इस बात का? ये बीजेपी के प्रवक्ता स्पेसिफिक कर दें कि इस बात का क्या मतलब है। अब चुनाव आ रहा है, आपके भी नेता आ रहे हैं पूरे देश से, यूपी से भी नेता आ रहे हैं, यूपी से भी गाड़ी आ रही है, हरियाणा से भी गाड़ी आ रही है, हर जगह से हर कोई नेता आपका आ रहा है, सारी साथ में गाड़ियां आ रही है। आप स्पेसिफिकली पंजाब की गाड़ियां बोल के क्यों इंसल्ट कर रहे हैं पंजाबियों की बार बार? क्या खतरा है पंजाबियों से? आगे बताइए। जिलानी जी, सवाल यही कि पंजाब की गाड़ियों से क्या खतरा है? सारे दलों के, सारे राज्यों के नेता दिल्ली आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की नंबर की गाड़ियों के साथ में। आपको दिक्कत क्या है पंजाब की गाड़ियों से, यासिर जिलानी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मानहानि का केस होगा, सामना करें। वैसे तो ये माफी मांगने में माफीवीर हैं। भारत के 5 नेताओं से इन्होंने कोर्ट के माध्यम से, इनके नेता ने माफी मांगा है। लेकिन आप इस तरीके से झूठ मत फैलाएं। आपको एक बात जो प्रवेश वर्मा जी ने कही है वो इसलिए कही है कि आपके हर विधानसभा में, चाहे आपका जंगपुरा हो, नई दिल्ली हो, आपका मालवीय नगर हो, आपका पड़पड़गंज हो, यहां पे क्या पंजाब से लोग बहुत ज्यादा तादाद में नहीं आ रहे हैं? ये अगर झूठ है तो बता दें। और इसमें पंजाबियों की कहां पे कोई बात आ गई? ये स्पेसिफिक एक कहा गया है कि वहां के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो हैं नेताओं के साथ, क्योंकि पंजाब में एक कल्चर है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेके चलते हैं। वो जब तक सिक्योरिटी लेके नहीं चलेंगे वो पता ही नहीं चलेगा कि वो नेता है। तो इस तरह की बात पे ये सडनली कहां से पंजाबियों को इन्होंने जोड़ दिया? एक सवाल पूछा गया, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 11 साल कोई काम नहीं किया। 11 साल इन्होंने अगर कोई काम किया होता तो इनकी जरूरत नहीं होती कि हम धोबी समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम पंजाबियों के लिए खड़े हो गए हमने। अरे भाई साहब, अगर आपको ये सब धोबी समाज के लिए बात समझ में आई होती तो बोर्ड बना दिया होता है। 11 साल आपकी हुकूमत रही अब तक दिल्ली में। ठीक है यासिर जी, ठीक है, आपके पास आता हूं मैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, सवाल ये, क्योंकि इस मसले पर कांग्रेस भी वही आरोप आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है जो बीजेपी लगा रही है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है। आप आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब आपको दिक्कत क्या है इस बात से कि अगर पंजाब से जुड़े हुए लोग दिल्ली आ रहे हैं तो? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इस देश के हिंदू उसको है कि पंजाब भी भारत में ऐसा है कि भाई आखिर जब दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख वोटर जो हैं वो दिल्ली को, हम लोग तो चाह रहे हैं चुनाव विकास पर हो, हम लोग चाह रहे हैं चुनाव महिला सुरक्षा पर हो, हम लोग चाह रहे हैं चुनाव युवाओं के भविष्य के लिए हो, हम लोग चाह रहे हैं छोटे व्यापारी जो जीएसटी से परेशान है उनके ऊपर चुनाव लड़े, हम लोग चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाह रही है। आज राहुल गांधी जी की भी सभा कल भी है, परसों भी है, कि इस दिल्ली में जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली के चारों कोनों पे लूटपाट मचाई जाती है, लोगों को कभी ग्रैब 4 के नाम पर, कभी गाड़ी अजय जी, मेरा सवाल ये था कि संदीप दीक्षित जी ने स्पेसिफिकली आरोप लगाया कि साहब पंजाब सरकार से जुड़ी हुई गाड़ियों में एक प्रकार से प्रचार का काम हो रहा है, इस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया। मैं उस सवाल को लेकर आपके तक आया हूं। कांग्रेस पार्टी भी वही बात आगे बढ़ा रही है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं जी कि देखिए, दोनों लोग जो हैं, एक तो है दिल्ली के राजा और एक है देश के राजा। इन दोनों लोगों से परेशान है दिल्ली में लोग। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित को डिमांड्स की जो उनके विजन था उसे चाहते हैं और उस विजन को कांग्रेस पार्टी मजबूती से
देश की सरकार से लोग थक चुके हैं और प्रदेश की सरकार से दिल्ली वासी थक चुके हैं। तो परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इस बार दिल्ली के वोटरों ने मन बनाया है कि कांग्रेस के लोग उसी पूर्ति को कर सकते हैं, महिला सुरक्षा दे सकते हैं, यमुना साफ करा सकते हैं, सड़कें, गड्ढे, पुलों का जाल करवा सकते हैं दूर कर, और यहाँ पर युवाओं को और व्यापारियों के हितों को लड़ाई लड़ेंगे और हम उसे ठीक है। ये जनता तय करेगी। समीर जी हमारे साथ में, समीर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, आपको लगता है कि कई बार मुद्दा स्पेसिफिक राजनीति होते होते मामला इमोशनल कार्ड का हो जाता है? हमने देखा कि पहले कैसे पूर्वांचलियों के मसले को लेकर एक बड़ा लंबे समय तक सियासी वार पलटवार देखने को मिला, और अब पंजाबियत और पंजाब को लेकर ये एक तरीके से इमोशनल कार्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समीर जी। बिल्कुल, जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें भी निकल कर आती है, और मुझे लग रहा है कि किसी बात को पकड़ना, किसी अर्थ का अनर्थ निकालना और उसको राजनीतिक तूल देना, ये राजनीतिक दल करते हैं। आप देखिए, पूर्वांचली के लिए बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा था, लेकिन कैसे उसे पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ा गया। बाद में फिर एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बयान को किस तरीके से सिखों का अपमान बताकर हरदीप पुरी जी और अवनीश बिट्टू ने इस मामले को कहा कि भाई सिखों का अपमान हुआ। अब आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है। तो चुनाव में दरअसल यह पूर्वांचलियों का वोट चाहिए, सिखों का वोट चाहिए, बाकी कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी के वोट के लिए इस तरीके से सब टैक्टिक्स सारी राजनीति अपनाते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास इस समय 10 साल की उपलब्धि बताने के लिए नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अब पूर्वांचलियों के अपमान की बात करते हैं तो सिखों के अपमान की बात करते हैं। मुझे लगता है केजरीवाल को अब तक 10 साल के उपलब्धि पर चुनाव लड़ना चाहिए था कि, और मुझे कहते हैं कि 10 साल में मैंने यह काम किया, 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के काम की चर्चा हो जाए, 10 साल के मेरे काम की चर्चा हो जाए। केजरीवाल ये भी कह सकते थे कि 15 साल शीला दीक्षित ने जो काम किया है उसकी मेरे 10 साल से तुलना हो जाए और जनता उसके आधार पर तय करे कि किसे वोट देना है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे फोकस करते हैं तो दिल्ली की जनता का दिल ज्यादा अच्छे से जीत पाते। इस तरीके से कह देना कि भाई पूर्वांचलियों का अपमान हो गया और सिखों का अपमान हो गया है, जनता इसमें नहीं पड़ना चाहती। मुद्दों की राजनीति कीजिए, 10 साल सरकार में रहे उसका हिसाब दीजिए, और मुझे लगता है कि आप जनता के लिए आपका क्या विजन है वो आप बताइए, उसके आधार पर वोट मांगिए जनता के बीच में। क्या काम किया वो गिनाइए, जो काम नहीं हुए वो बताइए कि मैं 10 साल नहीं कर पाया, मैं यमुना की सफाई नहीं हो पाई, अगली बार जनता मुझे मैंडेट देगी, मैं यमुना की सफाई अगले 5 साल में कर दूंगा। जनता के पास अपने मुद्दे लेकर जाइए। इस तरीके से ये सिखों का अपमान, पूर्वांचलियों का अपमान, और निवान जी सवाल यही है कि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स का विजन देकर या लेकर एक तरीके से राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आई थी, अगर उसी परिपाटी पे वो राजनीति करेंगे तो फिर तो वो विकल्प नहीं रहे ना, फिर तो उसी राजनीति का हिस्सा हो गए। इमोशनल कार्ड खेलने के बाद जो दूसरों पे आरोप लगाते थे, मुद्दे पर है ना, क्यों आप एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए, मतलब आप आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं? निवान, देखिए, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो हमेशा से डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमारा पूरा चुनाव प्रचार देख लीजिए, हमने टोटली उसको डेवलपमेंट पे रखा है कि हमारे 10 साल के काम क्या हैं और अगले 5 साल हम लोग क्या करने वाले हैं। बीजेपी जो है वो बार बार गोल पोस्ट चेंज करती है, हर रोज नया मुद्दा लेके आती है, हर रोज इनको मुंह की खानी पड़ती है, लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। पहले जैसे आपने पूर्वांचली भाइयों का बताया, इन्होंने अपमान किया, घुसपैठिया बोल दिया उनको। ये लिस्ट है जो इन्होंने उनके वोट काट दिए, और माननीय इनके अध्यक्ष ने कहा कि ये रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्याज कह के अपमान किया गया, घुसपैठिया कह के अपमान किया गया। उसके बाद इन्होंने दलित भाइयों का संसद से अपमान किया, जब इन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 ऐसा कहा गया आपके सामने, पूरे देश में उसका विरोध हुआ। हमने तो नहीं किया ऐसा, हम तो शुरू से अपने डेवलपमेंट का काम पे हैं। हम तो आपके सामने ये पूरा चिट्ठा लेकर आए हैं, हम बता रहे हैं कि देखिए ये हमने देश में सबसे ज्यादा स्कूल्स बनाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, हमने देश में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए। चर्चा इसलिए होने लगती है कि जब इस प्रकार के ही काम बताते बताते गिनाते गिनाते आपके नेता जो है वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, तब ये चर्चा होने लगती है, जो कि ये हुआ है और हो रहा है चुनाव। देखिए, हम तो बीजेपी की राजनीति का भी तो जवाब देंगे। अगर बीजेपी यही राजनीति करना चाहती है तो हम उसका भी जवाब देंगे। ठीक है, हम तो आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहे हैं, उसकी वजह से उनको जवाब देने के लिए इस पिच पे आना पड़ता है, और आप लोगों ने इस प्रकार के बयान दिए हैं, आप लोगों ने पूर्वांचलियों का और पंजाबियों का अपमान किया, इसलिए उनको जवाब देने के लिए आना पड़ रहा है। यासिर जिलानी, ये कभी भी पिछले आप 22-23 दिन से चुनाव की शुरुआत हुई है, पिछले 22-23 दिन में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी मुद्दे की बात नहीं करी, एक बार भी आतिशी मार्लेना ने मुद्दे की बात नहीं करी। कांग्रेस महिला सुरक्षा की बात कर रही है और ये भी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। क्या कांग्रेस सुशील शर्मा वाली महिला सुरक्षा या मनु सिंघवी वाली महिला सुरक्षा? और इनके यहाँ तो राशन कार्ड बनाने के बदले में आबरू का सौदा करने वाले मंत्री, इनको जिस मंत्री को इनके यहाँ मंत्री था संदीप कुमार, उसकी चर्चा करें। कांग्रेस दूसरी तरफ कांग्रेस अपराध की बात करती है, क्या
सिखों का नरसंहार दिल्ली के लोग भूल जाएंगे, जिसमें जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का नाम है। और इस पे ये एक लफ्ज बोलेंगे कौन सी दिल्ली में देना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली के लोग इनका भी काला चिट्ठा जानते हैं और दिल्ली के लोगों ने 11 साल में जो पछतावा दिल्ली के लोगों को अब तक हुआ है उसका एहसास हो चुका है। 70 की 70 विधानसभा में 68 विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, 2 विधानसभा में हमारे सहयोगी लड़े। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि 1,09,000 की विधानसभा है नई दिल्ली, और नई दिल्ली में 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। ये बौखलाहट है, ये जो इनकी हताशा और निराशा है, इसकी वजह से ये मुद्दे पे हटा के कभी आप बताइए किस प्रसंग पे चले गए, रामायण पे। मैं तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, लेकिन मैं रामायण को आदर सत्कार के साथ देखता हूं। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन को पढ़ा है, समझा है, और पूरे सनातन परंपरा और पूरे हिंदू धर्म के ऊपर जिस तरह का प्रहार किया है, अगर हिम्मत है इनकी तो किसी और धर्म जो इनकी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु वाला वोट बैंक है, उसके किसी किरदार पे एक लफ्ज बोल के दिखा दे, इनको दिल्ली में क्या हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है अजय जी, इसलिए खामोश है जी। आपको जरूरत है इस तरह की बात करने की? अगर 11 साल अजय जी डेवलपमेंट का काम किया होता, इसलिए दिल्ली की जनता आपको यहां से भगा रही है। क्यों? अजय जी सवाल ये है कि अभी आप मतलब कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बराबर का हमला कर रही है चुनाव को लेकर, लेकिन अभी 6 महीने पहले तक आप इंडिया अलायंस के तहत खड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के साथ में। आप जो अभी पहुंचे हैं जनता के बीच में, तो कैसे विश्वास करेगी दिल्ली की जनता कि आप अभी तो कुछ दिन पहले साथ थे, अब आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, कल की क्या स्थिति होगी इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। तो कांग्रेस की दुविधा इस बात को लेकर है। जी देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज स्थायी नहीं होती, ना दुश्मनी ना दोस्ती। और ये बात ना करें, ब्रजभूषण सिंह कौन था भाई, जब देश पे पोडियम पर मॉडल जो देश के लिए गौरव में लाई थी अपने जीतकर, उनके साथ जो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उन बेटियों के साथ मॉलेस्टेशन का काम करा और मोदी जी का वो गोद लिया हुआ पुत्र के समान था। और वो प्रज्वल रेवन्ना 329 बलात्कारियों के वीडियो उसके घूम रहे। मोदी जी कहते हैं मित्रों, प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए तो बलात्कारियों के हाथ मजबूत कीजिए। और आसाराम बापू, ये वो इनका बलात्कारी बाबा जो जेल में है, तो ये भाजपा ना बात करे महिला सुरक्षा की और लूट की अगर बात है तो गरीबों को आर्थिक असमानता देखिए। हम दिल्ली में आर्थिक असमानता खत्म करेंगे, हम बेटियों को सुरक्षा देंगे, हम फालतू का प्रोपोगंडा और पॉलिटिकल विंडेटा भाजपा की तरह नहीं चलाएंगे। जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। इनके नेताओं को एक सीडी यासिर जिलानी ले आते आईटी सेल से, बीजेपी के से, और उसी का वाचन करते हैं। इनके पास अपनी कोई भी बुद्धि नहीं है। रामायण की बात करेंगे, भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राम को पॉलिटिसाइज, कभी सेना को पॉलिटिसाइज, और तो और अब कुंभ को इवेंट बना रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है कि देश के साथ इन्होंने ठगी का काम करा है। एक बड़े वहां ठगे और छोटे वाले। अजय जी, मेरा सवाल ये, अजय जी सवाल ये था कि वो ठग है, आप दूसरे भी ठग हैं, लेकिन आप पे विश्वास कैसे करें? सवाल मेरा ये था, क्योंकि आप अभी तक दोस्ती कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ में, फिर से चुनाव बाद आप दोस्ती में नहीं होंगे, ये भी तो संशय बना हुआ है। हमारा दोस्ती गठबंधन लोकसभा के चुनाव के लिए था जी, और विधानसभा के चुनाव अपने अपने तरीके से लड़ेंगे। और हमें विश्वास इसलिए करें कि 15 साल का कार्यकाल, चुनाव के बाद दोस्ती होगी या नहीं होगी? अजय जी, चुनाव के बाद दोस्ती रहेगी या नहीं रहेगी? अजय जी, 8 तारीख को बाद दोस्ती होगी या नहीं होगी दिल्ली में? देखिए, पूरे देश की जनता ने वो कार्यकाल देखा और वो रिपीट 2025 ठीक है। समीर जी सवाल ये है कि आज स्थिति ये तो हो रही है कि तमाम इमोशनल कार्ड्स भी खेले जा रहे हैं, लेकिन जो एक मूलभूत सवाल है उसको लेकर अभी संशय बरकरार है कि क्या चुनाव के समय की ये लड़ाई है या चुनाव के बाद दोस्ती में तब्दील हो सकती है। ये भी अपने आप में दिल्ली की जनता देख रही है। देखिए, एक तो सर्वविदित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन यह भी एक सर्वविदित सत्य है कि जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती है। और राजनीति में संभव है भी, सरकार तो बनेगी ना। अगर कांग्रेस जिस तरीके से गंभीरता से चुनाव इस बार लड़ रही है दिल्ली के अंदर, और पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस ने कठिन चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी कर दी है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो चुनाव हुआ है, इस बार कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव दिल्ली में लड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल को यही डर है कि कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस कुछ हिस्सा वापस ले जाती है, तो अरविंद केजरीवाल जो 52 से 53% के वोट बैंक पे खड़े हैं,
अगर 5-7% अगर कांग्रेस ले लेती है तो अरविंद केजरीवाल 45 से 46 वोट परसेंट पे आएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी 4 से 5% वोट बढ़ा लेती है तो भारतीय जनता पार्टी 40 से 42% वोट पे चली जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल को चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। मुझे लग रहा है इस बार बड़ी मुकाबला दिल्ली के अंदर हो रहा है और अरविंद केजरीवाल के पास सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह कांग्रेस को वोट बैंक जो उनका लेकर जा रहा है उसे वो रोक नहीं पा रहे। मुझे लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल पहली बार एक तगड़ी चुनौती में फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार पलड़ा कहीं भी झुक सकता है। जी निवान, इशू ये है कि जो आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से अपना पॉलिटिकल बेस बनाया वो कांग्रेस की जमीन पे बनाया। अब कांग्रेस खुद मैदान में मजबूती से डटी हुई है, तो ऐसे में तो बड़ा दिक्कत हो गई ना। जो अभी तक सहयोगी आप दोनों लोग थे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जानती है कि किसको कहां वोट करना है। दिल्ली की जनता में ये चर्चा है, दिल्ली की जनता कह रही है कि अगर गलती से बीजेपी आ गई तो हमारी फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस सर्विस बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। हम अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे हैं, ये पूरे देश में स्कूल बंद कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा स्कूल ये लोग बंद कर चुके। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। क्या कहा गया कि स्कूल के अंदर आप बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, आप बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं दे पा रहे। स्कूल के बच्चे मिलकर बिजली का बिल भरते हैं इनके राज्यों में, तब जाके कहीं लाइट आती है। ये हाल कर रखा है इन्होंने शिक्षा का। अब ये दिल्ली आके क्या कह रहे हैं, इनके सारे प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अरविंद केजरीवाल जी की जो सुविधाएं हैं वो चलने देंगे, हम बंद नहीं करेंगे। और इनके जो नेता हैं वो सरेआम बोल रहे हैं कि जो सुविधाएं चल रही हैं वो रेवड़ी है, हम बंद करेंगे। इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, इनकी हिपोक्रेसी है। ये क्लियर करें कि जो हम 2100 रुपए महिलाओं को देने वाले हैं वो ये देंगे कि नहीं देंगे। स्पष्टता को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या आप यहां पे सामाजिक आर्थिक योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे या फिर दिल्ली की जनता को मिल रही सुविधाओं को बंद करेंगे। यासिर जिलानी। निवान शर्मा ना अच्छे आदमी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग चले जाते हैं उनको झूठ बोलना उनकी मजबूरी हो जाती है। वो भी जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो पूरी जो उन्होंने सर आप ये बताइए कि फ्री बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी। आप मेरे पे पर्सनल टिप्पणी मत करिए। निवान जी मैं वही सवाल लिखे गया हूं। हाँ यासिर जी, मुद्दों पे आते हैं, व्यक्तिगत छोड़ देते हैं। नहीं व्यक्तिगत नहीं था मैंने जी देखिए, मुद्दा क्लियर है। हमने तमाम राज्यों में जहां हमारी सरकार है, जो हमने अपने संकल्प 1 और संकल्प 2 में जो वायदा किया है उसको अपना कर्तव्य मान के हमारी जब सरकार आएगी पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री में हम वो सारे पॉइंट्स, चाहे वो अटल कैंटीन हो, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, युवाओं को लेके, जितनी हमने पॉइंटर वाइज हमने जो चीजें दी हैं उसको हम अपना संकल्प मानते हुए हम उसको जमीन पे नीचे उतारेंगे। जनहित का सारे जन कल्याणकारी कार्यक्रम है उसको हम पूरा करेंगे। हम हमारा जो एक सबसे बड़ा आयुष्मान योजना है उस योजना को इन लोगों ने नहीं लागू होने दिया, जिससे गरीबों के ऊपर बहुत असर हुआ। गरीब लोग इधर उधर भटकते रहे अपने इलाज के लिए। हमने इस बार जो 60 प्लस के लोग हैं, जो उससे ज्यादा के हैं, उनको 5 लाख प्लस 5 लाख और बढ़ा दिया है। तो ये सारी चीजें और हम ये सारी योजनाएं जो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, हमारी जो लाडली बहन योजना है उसका एक बहुत बड़ा अजय जी समय सीमित है, आपसे सवाल कि आरोप लगाए बिना कांग्रेस क्या करेगी ताकि दिल्ली की जनता विश्वास करे, क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, संक्षेप में अजय जी। देखिए, हमने बिल्कुल कहा 25 लाख रुपए तक हम स्वास्थ्य के लिए देंगे, हम सबके लिए समानता का अधिकार देंगे। हमने कहा है कि हम गरीब बच्चों, हम 2500 रुपए हर महिला को देंगे और महिला की सुरक्षा की गारंटी देंगे। और दिल्ली पुलिस जो देश की सरकार, एक देखिए ये लोग क्या है, ये केवल सत्ता के लोभी लोग हैं। सत्ता किसी तरह से आनी चाहिए। अगर दिल्ली में ईबी, इनके आदर्श सहयोगी सीडीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग और चुनाव मशीन अगर ये जागरूक हुई तो दिल्ली की सरकार, मतलब वरना 2 अंकों से नीचे, 10 से नीचे बीजेपी रहेगी। ये भी नोट कर लीजिए। 5 तारीख को नोट कर लिए। आपसे 5 और 8 को बात करेंगे। समीर जी संक्षेप में क्या मुद्दा आधारित चुनाव एक तरीके से होता दिखाई पड़ेगा या फिर इमोशनल कार्ड्स के सहारे बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी? समीर जी। नहीं, मुझे तो कहीं मुद्दा नजर फिलहाल दिल्ली के चुनाव में नहीं आ रहा। मुझे तो अभी फ्री की रेवड़ी कल्चर को ही सब सारी पार्टियों से विस्तार देते हुए नजर आ रही है। और चुनाव पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि अभी फ्री कल्चर के ऊपर केंद्रित हो गया है।
उससे बाहर चुनाव निकलेगा, मुझे इसका संभावना नजर नहीं आती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास शीश महल और शराब नीति को लेकर बात करने का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अगर फोकस करेगी शीश महल को लेकर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को भी 10 साल की उपलब्धि बताना चाहिए, और कांग्रेस के पास शीला दीक्षित का 15 साल का जो कार्यकाल रहा था, उसका अगर जिक्र करेगी तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस बार भी एक अच्छा वोट बैंक मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार की महाकुंभ में किस प्रकार से हुई बैठक और योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों ने कैसे लगाई आस्था की डुबकी। इस खबर पे होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले